नेहा का बचपन तंग गलियों, किराए के मकान और भूखे दिनों में बीता। उसके पिता कर्ज में डूबे थे, मां बीमार रहती थी। नेहा धीरे धीरे समझ गई, दुनिया में उन लोगों की बात सुनी जाती है जिनके पास पैसा होता है। और तब उसने ठान लिया, मैं अमीर बनूंगी, चाहे जिंदगी का सौदा ही क्यों न करना पड़े। जहां हर दुकान सोने की महक से भरपूर, वहीं था रतनलाल स्वर्णकार। उम्र 60 वर्ष पर चेहरा शांत, आंखें थकी हुई। 3 पीढ़ियों की विरासत, बेशुमार दौलत, लेकिन दिल वीरान। एक चमक, एक नजर, एक निर्णय। नेहा दुकान में घुसी, मुस्कुराती, आत्मविश्वासी, साहसी। उसने बिना झिझक कहा, मुझे महंगे गहने चाहिए, हक के नहीं, हिम्मत के साथ। रतनलाल ने गौर से देखा। इस लड़की की आंखों में सिर्फ चाह नहीं, एक तूफान था। रात को वे हवेली के शांत हॉल में बैठे। नेहा बोली, मैं गरीबी से निकलना चाहती हूं, बदले में आपकी साथी बन जाऊंगी। रतनलाल ने धीमे कहा, यह रिश्ता नहीं, सौदा होगा। नेहा ने उत्तर दिया, मुझे रिश्ता नहीं, जीवन चाहिए। और उसी रात किस्मत मुहरबंद हो गई। रेशमी पर्दे, संगमरमर की फर्श, दीवारों पर स्वर्ण जड़ाऊ फ्रेम। नेहा अब सबकी मालकिन थी। पर रात को सोने के कमरे में उसके भीतर एक आवाज गूंजती, क्या मैंने खुद को बेच दिया? वह उससे कठोरता से नहीं बोलता था, उसे इज्जत देता, कभी जबरदस्ती नहीं करता। वह पुराने किस्से सुनाता, युवा दिनों का प्रेम, पत्नी की मृत्यु, बच्चों की दूरी। नेहा पहली बार किसी बुजुर्ग के दिल की नमी को महसूस करती है। बरामदे में शाम की चाय, आधी रात को धीमी संगीत, खामोशी में बातों का सहारा। उनका रोमांस उम्र का नहीं, आत्मा का था। रतनलाल ने कहा, तुमने सौदे से साथ दिया, पर मैंने दिल से स्वीकार किया है। नेहा का दिल कांप उठा। एक दिन उसने आईने में देखा, गहने भारी थे, पर मन और भारी। वह बोली, पैसा मिल गया, मगर शांति क्यों नहीं? उसे पहली बार समझ आया, लालच सोने जैसा चमकता है, पर अंदर से खोखला होता है। उसका पुराना प्रेमी रोहित वापस आया। उसने कहा, नेहा, मैंने सुना तुमने खुद को बेच दिया। नेहा टूट गई। उसने पूछा, क्या तुम मुझे अपनाते? रोहित चुप रहा। तभी नेहा को एहसास हुआ, लोग नींद में सपने देते हैं, पर जिंदगी में साथ नहीं। नेहा ने उससे पूछा, आपने मुझे खरीदा या अपनाया? रतनलाल मुस्कुराया, मैंने तुम्हें खरीदा नहीं, तुम्हें सिर उठाकर जीना सिखाना चाहा। नेहा की आंखें भर आईं। दोनों चुप बैठे रहे, पर उस खामोशी में एक गहरी समझ थी। रात लंबी थी। नेहा करवटें बदलती रही। सुबह उसने गहने उतारे टेबल पर रख दिए। मैं जा रही हूं, पहले अपने आप को ढूंढूंगी। रतनलाल ने सिर झुका लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, जाओ, पर अपनी कीमत खुद तय करना। नेहा फिर किराए के कमरे में लौट आई। न कोई गहना, न शानो शौकत, लेकिन अब डर नहीं था। उसने लड़कियों को पढ़ाने के लिए छोटा सा स्कूल खोला। वह कहती, खुद को मत बेचो, खुद को गढ़ो। रतनलाल कभी कभी स्कूल के बाहर खड़ा होकर देखता, बिना मिले लौट जाता। नेहा जानती थी, वह उसे बद्दुआ नहीं, आशीर्वाद देता है। दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा, पर एक दूसरे की जिंदगी बदल दी। रतनलाल बूढ़ा हो चुका था। हवेली अब शांत थी। उसने आखिरी वसीयत में लिखा, मेरे गहनों का हिस्सा उन लड़कियों के नाम कर दो जो पढ़ना चाहती हैं। ये नेहा के लिए शब्द नहीं थे, ये सम्मान था। नेहा अपने छात्रों से कहती है, धन जीवन का सहारा है, पर दिल का मालिक नहीं। कभी वह आसमान की ओर देखती है, जहां हवेली की यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं, पर एक एहसास स्थिर रहता है, कुछ रिश्ते साथ नहीं निभते, लेकिन आत्मा को जीवन भर बदल देते हैं। और शायद यही सबसे गहरा रोमांस है।